निवेदन है श्रीमान प्रवीण सिंह जी चौहान, फाउंडर ऑफ बेबी। भरा हुआ ने आधा गिलास भरा हुआ मानकर चले और इसी प्रकार के कार्यक्रमों में हमारी सहभागिता रहे। आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए के साथ आज का ये कार्यक्रम का प्रतिनिधिगण मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। हमारे श्रीमान प्रेम सिंह जी उपस्थित जनसैलाब से अनुरोध करना चाहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस मंच पर होना चाहिए। शहीदों की शहीद भगत सिंह जी अमर रहे, ये घंटा गूंजना चाहिए। शहीद भगत सिंह जी अमर रहे, शहीद भगत सिंह जी अमर रहे। जय जयकार के साथ में देखिए मूर्ति का अनावरण हो रहा है। भगत सिंह जी अमर रहे। पीछे भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस शहीद अमर सिंह जी की मूर्ति के अनावरण में हमारे बीच में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़ौदा वरिष्ठ नेता और समय समय पर कई दायित्वों को निभाने वाले मेरे भाई श्री राजेश सिंह जी राठौर साहब आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और सैनिकों के सम्मान में पूरे राजस्थान में उनको देवतुल्य के रूप में आम जन के मानस पटल पर प्रस्तुति देने वाले सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय मेरे छोटे भाई साहब श्री प्रेम सिंह जी बाजोर जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री मोहनलाल राजपुरोहित जी, श्री रूपाराम मुरावता जी, श्री मान सिंह कंसरा जी, हमारे जिलाध्यक्ष बहन सुनीता जी रांदर जी, हमारे राज्य अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना महिपाल सिंह चौहान जी, बीएल रेणवा जी, शक्ति श्रवण सिंह बंगड़ी जी, परमजीत सिंह जी चौहान जी, जोधा जी, बजरंग सिंह जी, मेरे छोटे भाई और मैं हम हमेशा साथ रहने वाले आदरणीय भाव सिंह पलाड़ा जी, विजय सिंह जी, श्याम सिंह जी, मंच पर पधारे हुए सभी अतिथिगण, सामने उपस्थित मेरे सभी प्रबुद्धजन, देवियों और सज्जनों और मेरे मीडिया के भाइयों, आज हम सब एक गौरवशाली अवसर के साक्षी हैं। यह अवसर है भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद श्री भगत सिंह जी राठौर, और मैं नमन करता हूं आज माता जी वीरांगना गुलाब कंवर जी को मैं सत सत नमन करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं कि आज ही के दिन 1 सितंबर 1965 आज के ठीक 60 साल पहले जब अमर शहीद भगत सिंह जी जो इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी
और आपने 60 साल तक संघर्ष कर दिए। आज तो अपने परिवार को आपने संभाल के रखा है। मैं उसके लिए पूरे परिवार, चाहे नारायण सिंह जी हो, सभी को मैं वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मैं ये केवल एक औपचारिकता नहीं है प्रतिभा का अनावरण, बल्कि हमारे राष्ट्र और समाज की उस महान परंपरा का स्मरण है जिसमें मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान सर्वोच्च धर्म माना गया है। श्री भवन सिंह जी राठौड़ का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य असाधारण था। भारत माता की रक्षा करना। 20 लांस में भर्ती होकर उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन थम जोड़िया में जो अद्भुत साहस और शौर्य दिखाया, वह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। 1 सितंबर 1965 को हमारी सेना पर भीषण हमला हुआ। तब श्री भवन सिंह जी ने अपने साथियों के संग दुश्मन के टेम्पो को डटकर मुकाबला किया। गोला बारूद समाप्त होने के बावजूद भी मोर्चे पे डटे रहे। शौर्य और वीरता की इस गाथा ने हमें आज उनको अमर कर दिया है। अभी बाजोर साहब और आदरणीय राठौड़ साहब बता रहे थे, जितने भी हमारे लोक देवता हैं, चाहे रामदेव जी हो, बाबू जी हो, तेजा जी हो, जितने भी लोक देवता हैं, उन्होंने भी इस देश की रक्षा के लिए और जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे उनकी मुकाबला करने के लिए इस देश के लिए उन्होंने काम किया है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी मनोभाव से आदरणीय भवन सिंह जी ने जो इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है, आज वो अमर हो गए हैं। और वो तो अमर वही है, उनका परिवार भी हम सबके लिए वंदनीय है। और हम सबके लिए एक वो है जो हम सबको प्रेरणा देता है कि हम भी अपने लिए तो सब कुछ जीता है और इस देश के लिए भी जिए। आज भी देश में बड़ा संकट है, आज भी कई शक्तियां देश में अंदर और बाहर इस देश को कमजोर करने के लिए लगी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज इस जब भी चाहे संकट आया है, उन्होंने सैनिकों के बल पर हमारे सैनिक अधिकारी बैठे हैं। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने जब सैनिकों के सम्मान के लिए काम किया और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी है। जब भी चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे अभी पहलगाम की जो धर्म पूछ के बेकसूर व्यक्ति को जो जघन्य अपराध किया, तभी हो हमारी सेना को उन्होंने खुली छूट दी है। और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। जी की प्रतिमा के आवरण के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजे हिंदुस्तान की सरकार में हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री भागीरथ जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। वर्षों से इस राजस्थान में शहीदों की शहादत अमरतत्व को कैसे प्राप्त करें, हर शहीद के दरवाजे पर दस्तक देकर उसकी यादों को जमाने के सामने लाने के लिए मूर्ति बनाने से लेकर अनेक काम करने वाले आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब हमारे इस नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाली बहन सुनीता जी, हमारे उभरते हुए संगठन के नेता सम्मानीय पगड़ी साहब सरवण सिंह जी, रूपाराम जी, मान सिंह जी, भावर जी, महिपाल जी, जितेंद्र जी, दुर्ग सिंह जी, श्याम प्रताप सिंह जी,
और इन सब के बीच में आज जिनका मन द्रवित भी हो रहा है, पर मेरी बार बार निगाह वीरांगना आदरणीय गुलाब कंवर जी की ओर उठ रही थी। गर्वित मुद्रा में मंच पर बैठी है शहीद की सहधर्मणी आदरणीय गुलाब कंवर जी। आज के इस कार्यक्रम में साक्षी बनने आए, विशेष तौर पर शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने लंबे समय से आप विराज रहे हैं। सभी शहीद की शहादत को नमन करने आए सभी मेरे सामने विराजित बंधुओं और मित्रों, एक शायर ने कहा है कि वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौ जमा होगा, रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना या बयां होगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने शहीद मोहन सिंह जी और इस देश में सीमाओं पर शहादत देने वाले उन शहीदों का अफसाना बयां किया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु पीछा करना प्रारंभ कर देती है। हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु और जीवन का खेल चलता रहता है। अंत में मृत्यु जीत जाती है, जीवन हार जाता है और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। और फिर उन 3 पन्नों की बात भी लोग करते हैं जिनका जिक्र प्रेम सिंह जी ने क्या किया। पर कुछ लोग काल के कपाल पर कुछ बातें लिख जाते हैं। कितनी छोटी उम्र में मोहन सिंह जी ने बलिदान दिया, किस प्रकार में उन्होंने जम्मू कश्मीर के उस दुर्गम क्षेत्र में लड़ाई लड़ी, दुश्मन के टैंकों का मुकाबला किया, इसकी चर्चा नारायण सिंह जी ने की। अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है। दुनिया उसको याद नहीं करती, दुनिया उसको याद करती है जो इस धरा के लिए अपनी जान देता है। भी जब मैं विलंब से आया तो ये कहा गया कि विलंब से आए। आज जब मैं जयपुर से चला, आज लोक देवता बाबूजी राठौड़ का जन्म दिवस है। एक बड़ी लंबी यात्रा बाबूजी के उस जन्म स्थल पर जाने के लिए मेरे को रास्ते में मिली। कुचामन के पास आधे घंटे खड़ा रहना पड़ा वीर तेजा जी के जन्म दिवस पर। उनको श्रद्धा सुमन प्रकट करने वाले लोग जा रहे थे। कल बाबा रामदेव जी की महाज्योत जयपुर में थी। कौन है ये लोक देवता, किसने देखा है इनको? प्रेम सिंह जी ने व्याख्या बिल्कुल ठीक की। और जब मैं बाबूजी राठौड़ के इतिहास को पढ़ रहा था, शादी के बंधन में बंद रहे थे अमरकोट में, मुगलों की सहायता से खिंची समाज के कुछ उनके ही परिवार के लोगों ने गायों का हरण कर लिया। चारण की बेटी की पुकार को सुनकर बाबूजी ने शादी का गठजोड़ा छोड़ दिया और उसमें गायों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। देवत्व को प्राप्त हो गए। लोग कहते हैं कि उस दिन से हमारे जो 7 फेरे बंधन के होते हैं वो 4 फेरे और 3 वचन की वो परिपाटी आज भी चल रही है। तेजा जी का इतिहास देख लो, रामदेव जी का इतिहास देख लो, हमारे अन्य लोक देवताओं का इतिहास देख लो, भोगा जी का इतिहास देख लो, देवनारायण जी का इतिहास देख लो। इन सब लोगों के इतिहास के पीछे इनके जीवन वर्ष में धरा की लड़ाई मिलेगी, गाय की संस्कृति की लड़ाई मिलेगी, धर्म की लड़ाई मिलेगी। और एक सैनिक का धर्म है
अपनी सीमाओं पर अपनी जान देकर अपनी सीमा को बचाने का होता है। इसलिए जब आज उन लोक देवताओं के साथ भंवर सिंह जी की तुलना करते हैं तो प्रेम सिंह जी की वो बात सही नजर आती है कि आज के युग के देवता के रूप में मूर्ति की स्थापना हुई है।